मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिससे न सिर्फ देश के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मारुति सुजुकी विदेशों में 30 लाख कारें निर्यात करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। मारुति 33,168 कारों का निर्यात किया, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। कि चाइना को तो बहुत फिक्र पड़ गई है और इंडिया एज ए टेक पावर हाउस चैलेंज कर रहा है चाइना को। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। भारत क्यों जाना चाहते हैं? चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे, ये वाली कैसे चीजें देंगे उनको, ये वाली सारी। इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से 4th रैंक पे आ रहा है, यानी कि वो अपनी मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बड़ा अच्छा जो है वो पहले नंबर पे आता है बस मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रक्स, हैवी ट्रक्स मेकिंग में वो सबसे आगे जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अंदर जाएंगे यूरोप के, और चाइना ये नहीं चाहता कि इसमें इंडिया को ये टेक्नोलॉजी मिल जाए कि 2025 में इंडिया के ईवी मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली टाटा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महिंद्रा, ये जाके दुनिया भर में चाइनीज की। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया ने 29 दिन के अंदर 34,000 करोड़ का निर्यात किया, जिसको सुनकर पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई है। और दोस्तों पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये चाइना घबरा गया है, घबराना नहीं है। चाइना घबरा गया है कि अभी तक चाइना एशिया का टेक्नोलॉजी का पावर हाउस कहा जाता था। ये बात तो ठीक है, अपनी जगह पर है। डेकेड से अगर कोई टेक्नोलॉजी में पावर हाउस एशिया को चलाने वाला, दुनिया में सबसे ज्यादा अपना जो है पहुंचाने वाला वो था तो चाइना था ना। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। अगर उसको ये परेशानी ना हो तो उसको ये मीटिंग करके अपने ऑटोमेकर्स को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जिसमें रिपोर्टेडली ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि ऑटोमेकर्स इंस्ट्रक्शंस उनको दी टू नॉट टू मेक एनी ऑटो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। कि एक तो ये कि वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना की जाए और दूसरा ये कि इंडिया के अंदर ऑटो रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ना की जाएं। अब इसके अंदर ये है कि ये जो बीजिंग की एफर्ट है ये जाहिर है कि सेफ गार्ड है उसके अपने लिए, जो कि ख़ास तौर पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ये इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर रही है और गाड़ियाँ, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करते हैं कि उनके घर एक ना एक गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि चाइनीज़ ऑटोमेकर्स जो कि एक्सपैंड कर रहे हैं ग्लोबली, इससे इनकार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो बात हम नहीं कह सकते ना कि चाइना ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि चाइना एशिया का टेक जाइंट, एक पावर हाउस के तौर पर डेकेड से रूल करता रहा है। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि उसके सामने इंडिया आ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि एक ही ऐसा कंट्री है, एक ही ऐसी पावर है कि जो इसको इसके अंदर टफ टाइम दे सकती है और दे रही है, इस वजह से उसको पसीने निकल गए चाइना के। ये पसीना आ गया, घबराना नहीं और पसीना आ गया। और खानची स्टील ग्रुप एक चाइनीज ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एंड थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी, एंड थैंक्स टू द एनवायरमेंट जहां पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके जैसे तैसे, किसी न किसी तरीके जैसे तैसे करके हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। चाहे देखें
इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसे रशकई कहा जाता है, सी पैक इन्वेस्टमेंट थी, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की तो चीखें निकल गई, क्योंकि वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, हमने 5 लाख टन जो स्टील है वो प्रोड्यूस करना था, एनुअल प्रोडक्शन हमने करनी थी, और हम ये भी सोच रहे थे कि हम $200 मिलियन और डालेंगे, और लेकिन प्रोडक्शन कितनी करनी थी, 5 लाख टन जो जिसे वो कहते हैं ना देनी थी, एनुअल प्रोडक्शन देनी थी। लेकिन वो कहते हैं 5 सालों के अंदर सिर्फ 1.5 मिलियन टन दी है। यानी कि इनको तो अब तक जो है वो 25 लाख टन तक चले जाना चाहिए था, लेकिन 15 लाख टन। सो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। अब देखें उसके बाद आ जाए, अब वो चाइनीज, आप देखें अगर सऊदीज को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो, कतरी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, हमने उनके पैसे को दबा लिया, हम इसको निकलने नहीं दे रहे। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा इनको बिजली देंगे। अब वो कहते हैं कि हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जाम्पल बिजली दें। ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं? चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे ये वाली? देखिए बात यह है कि जब आईफोन उठ के वहां से इतनी बड़ी तादाद में इंडिया में जाता है तो खाने के लाले तो पड़ेंगे ना एक ऐसे कंट्री को कि जो अभी तक मोनोपोली थी, जिसकी जो सारा बना ही रहा था। अगर उसमें से 20-30% भी उसका बिजनेस कहीं और चला जाएगा तो उसके लिए तो खाने के लाले ही होंगे। अच्छा, फिर ये है कि मीटिंग ऑल्सो एनकरेज चाइनीज कंपनीज टू एक्सपोर्ट नॉक डाउन किट्स, व्हीकल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन चाइना दैट आर देन असेंबल्ड इन फॉरेन प्लांट्स। This approach allow automakers to avoid tariffs on Chinese made EVs, जबकि साथ ही वो अपना maintaining control over core production processes. Automakers such as BYD company, Chery Automobile are pushing with plans to build factories in countries like Spain. आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत ने 29 दिन के अंदर 34,000 करोड़ का निर्यात किया, जिसको सुनकर पाकिस्तान की फिजा खान और हमारे चीमा साहब को काफी मिर्ची लग रही है और उनका कहना है कि भारत ये चीन के लिए कर रहा है। और दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।